सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में नवम के छात्र छात्राओं का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये भिखमंगे के भेष में सुमति के साथ जब राहुल जी जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, रहने के स्थान की भी व्यवस्था हो जाती है। घर की स्त्रियां जो हैं वो चाय वगैरह भी बना के उनको दे देती हैं। हाँ, वहाँ पे लेकिन एक शर्त थी, क्या कि निम्न कोटि के जो भिखमंगे थे उनको वो इजाजत नहीं थी या उनके लिए वो कुछ नहीं करते थे। दूसरी क्या थी शर्त कि अगर कोई अच्छी वेशभूषा में है तो उनके लिए भी किसी प्रकार की व्यवस्था वहां नहीं की जाती थी। तो यहां तो स्थिति स्पष्ट होती थी कि वो जानते थे कि इनके पास पैसा है, वो आराम से अपने रहने खाने से लेकर सभी चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। निम्न कोटि के जो भिखारियों को रहने नहीं दिया जाता तो वहां पे उनको ये डर रहता था कि कहीं उनके साथ कोई घटना ना घट जाए। तो बचा मध्यम श्रेणी के भिखारी, जिनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, माने उनकी मदद करने के लिए। दूसरी चीज हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहां जात पात छुआछूत इस सभी चीजों को लेकर कोई भेदभाव नहीं थे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हुई थी, वो क्या थी कि पर्दा प्रथा नहीं था। अन्यथा ये जो भिखारी कैसे घरों के अंदर जा सकते थे, वहां देख सकते थे कि वो जो महिलाएं जो भी हैं, वहां की स्त्रियां जो है वो जो चाय बना रही हैं तो उनके वस्तुओं का प्रयोग जो भी वो दिए थे बनाने के लिए उसका सही तरह से उपयोग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या यहां तक अनुमति थी कि वो खुद से बना सकते थे। तो ये सारी उनकी विशेषताएं थी या उस समय के समाज के ये सारे नियम थे। और एक विषय पे जहां पे रचनाकार ने ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि शाम के बाद सभी लोग वो नशे में धुत हो जाते थे। और रचनाकार ने कहा है कि यह उनके सभी चीज क्या है, मनोवृत्तियों पर निर्भर करता था। क्या करना है क्या नहीं करना है, माने उन्हें आप कुछ कह नहीं सकते थे, यह उनकी जीवन शैली बन चुकी थी। तो यहां तक पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें सबसे विकट डांडा टोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, ये सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हजार की फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता था। मैंने दूर दूर तक 16-17 हजार फीट ऊंचा, सोच लीजिए, दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, यानी चोरी और डकैती का भी भय था। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी की सजा भी मिल सकती है। बोला अगर गांव में, तिब्बतों के गांव में जाकर अगर कोई किसी का खून करता है तो उसको सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, वहां की जो सरकार थी, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है भी, सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। मैंने सरकार ने पहले बोल दिया था कि पुलिस और खुफिया विभाग को खर्चा उतना नहीं करेगी। डकैत पहले आदमी को मारते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। सभी बिंदुओं पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछता है कि क्यों डकैत लोगों को पहले मार देते थे। क्योंकि हम लोगों ने जो सुना है डकैत क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं कि जहां है वहीं रुक जाइए, ठहर जाइए, आपके पास जो कुछ भी है मुझे दे दीजिए। बोले यहां का नियम अलग था, डकैत पहले लोगों को मार देते थे। क्यों? उसके बाद चेक करते थे, देखते थे कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहां लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार का कानून था नहीं, आर्म्स एक्ट जिसको कहते हैं हम लोग, तो जैसे लोग लाठी डंडे लेकर घूमते उसी तरह वो लोग पिस्तौल उस्तौल राइफल वगैरह लेकर घुमा करते थे।
डाकू यदि जान से न मारे तो खुद इसे अपने प्राणों का खतरा है कि अगर कहीं पहचान हो गई तो, इसीलिए पहले वो मार देते थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल टोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची का 1 पैसा भीख मांगने लग जाते। कुची कुची का अर्थ है दया दया करके, यानी रहम करके। जैसे जो भिखारी भीख मांगते हैं कि कृपा करके हमें भीख दे दीजिए, कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर दिखाई गई। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि लंकुर के लिए क्या किया जाए, 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और उस पर आराम से चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंच खड़े थे। अब यहाँ पे एक मन में आपको प्रश्न उठता होगा कि समुद्र तल कहने से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। आप देखिएगा जब भी किसी चीज की हम लोग, जब हम ऊंचाई मापते हैं या लंबाई मापते हैं किसी चीज की, तो वहां पर क्या होता है, अगर आप उसका वास्तविक एकदम लंबाई जानना चाहते हैं या ऊंचाई जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापनी होगी, तब जाकर वो आपको उसकी वास्तविक ऊंचाई के बारे में पता चलेगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है समुद्र तल से। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ मैंने 2 तरफ के पहाड़ियाँ जो थे 2 तरह के, तो उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। जहाँ एक तरफ श्वेत यानी क्या है, बर्फ से आच्छादित थे, तो दूसरी तरफ क्या थे, मैंने जहाँ कुछ भी नहीं था, मैंने बर्फ वगैरह नहीं थे, जंगल झाड़ या कटीले झाड़ियाँ जो होती हो सकता है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगों कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूरी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। उतरते समय तो जानते हैं हम लोग कि जब भी ढलान से हम उतरते तो आराम होता है या आसानी होती है या हमें राहत महसूस होती है, जब चढ़ते हैं तो कठिनाई होती। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 12वें प्रश्न पूछेगा कि लेखक क्यों पिछड़ गया था अपने साथियों से, वो पीछे क्यों रह गए थे। तो उनका घोड़ा क्या हो रहा था, धीमे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनकिवस्तों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ। दोनकिवस्तों क्या होना है, पीछे देखिएगा इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये भी एक ऐतिहासिक पात्र हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पेनिश उपन्यासकार हैं, सार्वेंतेज इनका नाम था। 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्जोट के नायक जो घोड़े पर चलता था। डॉन क्विक्जोट का जो नायक था वो घोड़े पर चलता था। तो अब ये भी क्या हो रहा था कि उसी तरह आसानी से चल रहा है, क्योंकि आगे चल के मालूम चलेगा कि घोड़ा क्या था, मरियल था, कमजोर था। घूमता हुआ चला जा रहा था, जान नहीं पता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जो जगह 2 रास्ते फुट रहे थे, अब एक जगह पे क्या हो रहा है, एक रास्ता मान लीजिए दाहिने तरफ जा रहा तो एक बाएं तरफ जा रहा है। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। जाना था उनको दाहिने, तो चूंकि ये अपने साथियों से बहुत पिछड़ गए थे, एक तो सुमति उनका जो साथी था प्लस और 1-2 लोग साथ में थे। अब दाहिने ही जाने के बजाय क्या होता है, ये बाएं 1-1.5 मील तक चले गए, तो क्या होता है, रास्ता भटक जाता। तो यहाँ पे कारण पूछता है कि क्या क्या कारण थे। तो पहला बोलना होगा कि घोड़ा बहुत सुस्त चल रहा था, नीमा चल रहा था, और दूसरा कारण क्या था कि वो रास्ता भटक गए थे। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। यहाँ पे और स्पष्ट कर दिया, सुमति का संबंध मंगोल जाति से था और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर
सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खा गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला, माने वहाँ का खाद्य पदार्थ है यह। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधिगिरी। माने उस पहाड़ी का नाम क्या है? टिंगरी समाधिगिरी। ये रेखांकित करके कहाँ है यह? तो यह टिंगरी के विशाल मैदान थे और चारों तरफ से घिरा हुआ था, ये वहीं पर था टिंगरी समाधिगिरी। तो आज तक की कक्षा में यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।